नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। मैं जितेंद्र गहलोत आपको अपने इस एग्जाम रिवाइजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पुनः आपका दिल से बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पिछले ही वीडियो आई है मोटिवेशन का वीडियो था, उसके ऊपर आपने बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स दिया था। और जो मैंने एग्जाम में जाने से पहले कौन सी गलती आपको नहीं करनी है उसके बारे में आपको बताया था, उसमें आपने बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स दिया था मेरे को। आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों। अब अपन जो देख रहे हैं कि 27, 28 और 29 जो तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। कैसा रहा, किसकी पारी में कैसा आया था, किसके नहीं आया था, आप अगर कहां तक सेफ हो कहां तक नहीं हो। और लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि अपने आंसर शीट जो है, अपनी जो भी टाइपिंग टेस्ट की जो शीट है वो अपने कब तक मिल जाएगी अपने को। ठीक है दोस्तों, जो भी है रेस्पॉन्स शीट अपने को कब तक मिल जाएगी। एक और बात दोस्तों, यार बहुत से लोगों के मैसेज और फोन आ रहे हैं मेरे पास। क्या आपका ये एक ही एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड कर देगा? क्या मेरे को ये बताओ, क्या अगर आप इस एक एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाए तो क्या आपकी जिंदगी खत्म है? क्या आप हार इतनी जल्दी हार मान रहे हो यार? यार फोन पे एक लोग चलते हैं कि भाई किसके शिफ्ट में कैसा आया था और कौन कितने तक सुरक्षित है, कौन कितने तक सुरक्षित नहीं है। इन सब बातों को देख लेते हैं। अपना जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे बढ़िया से हो गया है। चेयरमैन साहब खुद ने मोनिटाइज किया है वहां जाके, मैंने खुद वहां देखा था सर को। तो अब देखो अपन देखते हैं हर एक चीज को। सबसे पहले अपन लेते हैं 27 तारीख को। ठीक है दोस्तों, आपको अगर अपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं और प्लीज दोस्तों दिल से अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए यार। आप लोगों का साथ ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। आपका ये जो व्यू आ रहे हैं और ये जो मिल रहा है ना मेरे को, यही मेरे अंदर मोटिवेशन ला रहे हैं यार। ठीक है दोस्तों, और अपन ने जो अब देखो आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 27 तारीख के अंदर का रिव्यू करते हैं दोस्तों। 27 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में कैसा है, सेकेंड शिफ्ट में कैसा आया था। तो 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो एक था, पहला था अपने गांधी जी के रिलेटेड कुछ भी था हिंदी का, पहली पारी के अंदर गांधी जी के रिलेटेड था। और दूसरा जो था वो साइंस के में था। तो दोस्तों पहले में गांधी जी के रिलेटेड था हिंदी वाला, दूसरा साइंस के रिलेटेड कुछ भी था। तो इसके अंदर जो भी लाइनें वगैरह थी ये थोड़ा ठीक ठाक पैराग्राफ था, अल्ट की वगैरह का इतना लपड़ा भी नहीं था, बढ़िया था। सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो आया था, सेकेंड शिफ्ट के अंदर इसमें आया था, ये कोई कहानी आई थी तोता और व्यापारी के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तोता और व्यापारी के रिलेटेड कोई कहानी आई थी। और इंग्लिश के अंदर कोई लॉ के रिलेटेड था, क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, लॉ क्रिमिनल रिलेटेड था, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसके अंदर अपन मैं अब आपको रिव्यू के हिसाब से बताता हूं कि अगर आपका जो भी डिस्प्ले जो आपको दिखाई दे रही थी ना पैराग्राफ, जब आपकी कंफर्मेशन स्क्रीन आ रही थी उस टाइम का मैं बता रहा हूं। जब आप टाइप किया तो उस टाइम का नहीं, कंफर्मेशन स्क्रीन या जो आपके डिस्प्ले के अंदर जो दिख रहे थे ना पैराग्राफ, उसके अंदर आपने अगर लाइनें गिनी होगी तो उस लाइनों के अकॉर्डिंग तो अपन बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दो, तो एक आपने जब स्क्रॉल किया था, तो स्क्रॉल टू स्क्रॉल जो रिव्यू किया था ना, तो हिंदी वाला के अंदर अगर आपके 14 से 17 लाइन थी, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरा 27 का एग्जाम था, लेकिन 27 अपन बात करते हैं इंग्लिश वाले की। तो इंग्लिश वाले में जो थी वो वर्ड लाइनें थी अपने, लाइनें तो जो थी 11 से 13 के आसपास थी। ठीक है दोस्तों, 11 से 13 के आसपास थी वो लाइनें थी। और वर्ड की बात करोगे तो वर्ड की बात करोगे इसमें जो थे ना अपने वर्ड थोड़े कम दिखते थे इंग्लिश में, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड रहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में वो कैसे, इसमें बताऊं मैं आपको, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया वो हो गया, तो ऐसे तो वर्ड लंबा दिखता है, लेकिन वो उसको अगर तोड़ेंगे तो ना छोटा हो जाता है। तो इसमें वो जो थे अपने 10 से 13 के बीच के अपन मान लेते हैं। मान लेते हैं, वहां पे लोगों ने काउंट भी किए, बहुत से लोगों ने, इवन यहाँ तो मेरे पास बहुत बढ़िया टाइम था, स्पीड की वजह से टाइप करके बैठ गए, फिर कभी इधर कभी उधर देखे थे, लेकिन कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया भाई साहब। ठीक है, तो 10 से 13 वर्ड थे, 11 से 13 लाइनें थी दिख रही थी जो स्क्रीन में। ठीक है, ये तो था 27 तारीख के अंदर। अब जो आ जाओ मेरा रिव्यू था, बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ आया था, शानदार झक्कास पैराग्राफ था। इसके अंदर इस शिफ्ट में जो आया ना, उसको थोड़ा दिक्कत तो हुई है भाई साहब, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने टाइप किया, मेरा तो क्या रेगुलर रूटीन था तो इतना नहीं लगा, लेकिन कहानी बहुत ही बढ़िया थी। अपनी महाभारत, महाभारत के संबंधित कहानी थी, जिसके अंदर दुर्योधन, द्रौपदी ऐसे नाम आ रहे थे। अब भाई साहब अपन ये दू वाले पे ये अंगुली, ऊ और दू पे कंफ्यूजन में रहती है हमेशा। ये अंगुली है मूवमेंट थोड़ा कम ही करती थी पीछे लोगों के, लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने थोड़ी सी एक्यूरेसी डाउन हुई है। लेकिन देखो दोस्तों, अपने किस्मत पे जो पैराग्राफ था अपने को वो मिल गया। अब आप उस बात को लेकर मत बैठ जाओ कि इस एक एग्जाम की वजह से मेरा ये हो गया वो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब महाभारत था हिंदी के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर जो था इसमें एक एडवर्टाइजमेंट का था, एडवर्टाइजमेंट का था, वो भी बाइक का, बाइक के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट का था। ठीक है दोस्तों, तो
एडवर्टाइजमेंट का था कि भाई अपन विज्ञापन कैसे क्या देते, तो इंग्लिश का इतना तो काम नहीं था, हिंदी का था। इसमें जो हिंदी की जो अपना लाइन जो दिख रही थी ना, लाइनें तो वही अपन मान लो कि मेरे इसमें थी 15 से 19 के बीच, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 15 से 19 थी। जब मैंने कंफर्मेशन स्क्रीन के अंदर किया था, वर्ड जो काउंट किया था ना, वो एक्यूरेट मैंने 4 लाइनों के वर्ड काउंट किए थे, ठीक है दोस्तों। और 4 लाइनों के वर्ड काउंट किया था ना, इसमें तो 27 वाले में तो थोड़े ज्यादा आ रहे थे। मेरे एक में आए थे 27, सॉरी 17, एक में थे 19 और एक में से 20, 3 लाइन। अब बीच में से 18 कोई खा गया था, पता ही नहीं कहां गया था, तो अपन इसको मान लेते हैं 17 से 20 के बीच में जो था ना 28 तारीख का, तो वो 17 से 20 के बीच का था, ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश के अंदर तो वही अपनी लिमिट रही थी। इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें ज्यादा था, इंग्लिश वाला इतना इजी था, इतना कुछ था नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वगैरह की स्पेलिंग थोड़ी ऐसी थी। तो बाकी वही था कि 11 से 13 और 10 से 14 के बीच का मान लो आप इसको, तो 10 से 14 के रिलेटेड मान लो, ये थोड़ा इजी था। और इसमें जो लाइनें थी वही थी 11 से 13 के बीच की मान लो आप। कंफर्मेशन स्क्रीन में अपन ने गिनी थी एक एक चीज। इसमें मैंने तो इंग्लिश का तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया, 4 बार स्क्रॉल करके 5वीं बार में खत्म कर दिया उसको, 5 बार स्क्रॉल कर दिया। लोग बोलते थे, लोग क्यों, यहाँ तक हमने भी बोला था कि 500 वर्ड की लिमिट है। देखो नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा लिख नहीं रखा था, पुराने नोटिफिकेशन उसके आधार पर बोला था कि 500 वर्ड की लिमिट है, लेकिन दोस्तों 500 नहीं 1000 तक थे, कोई बोल रहे 700 800 नहीं। मैंने टाइप किया था इंग्लिश के लगभग पूरा खत्म कर दिया था। फिर मैं थक गया, बैठ गया कि जाने दो बाड़ो इसको, आदत तो शायद मेरे को क्या खटाखट कर रहे हैं, थोड़ी देर इधर उधर देख लेते हैं। तो 5 पैराग्राफ तक मैंने स्क्रॉल कर दिया इसको, ठीक है। 4 स्क्रॉल करने के बाद में 5वां पूरा करके स्क्रॉल ठोक दिया। अब फिर क्या कर, फिर भी मेरे पास 2 से 3 मिनट, मैं चाहता तो एक और स्क्रॉल करता था। अब फिर कौन क्या इतना माथा पच्ची करे, अपने तो क्या है ना, देखो सब बराबर है, 70 वाला बराबर है, 20 वाला बराबर है दोस्तों, तो डरने की बात नहीं है इसमें। आपको क्वालिफाई करना है ओनली, आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे, टेंशन मत लो। जितना आप ज्यादा सोचोगे उतने ज्यादा दर्द में रहोगे, दुख में रहोगे। अब इसे ना टेस्ट दे दिया आपने, अपनी तरफ से 100% मेहनत की है ना, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कितने दिन तक आपने अपना 100% दिया, तो फिर क्या टेंशन लेना है, अपनी तरफ से पूरा 100% दो। आगे से अपने को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है वो रब पे निर्भर करता है, ऊपर वाले का छोड़ दो सब, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो सेकेंड शिफ्ट का था ना, बढ़िया ही था। अब क्यों बढ़िया था, ब्याह तो सबको करना ही होता है, तो उसी के रिलेटेड था सेकेंड वाला शिफ्ट। विवाह, पारिवारिक विवाह जो था ना, उसके रिलेटेड था, ठीक है। विवाह के संबंधित जो ये था पैराग्राफ था, और इसमें इंग्लिश में था गांधी जी के रिलेटेड था, महात्मा गांधी जी का ऐसा कुछ था, ठीक है दोस्तों। इसमें महात्मा गांधी जी के रिलेटेड था, और सेकंड जो था वो विवाह का था। इसमें ये थोड़े दोनों बढ़िया इजी थे, किसी को इतना परेशानी की बात नहीं। मैंने एक दोस्त से बात की थी, बोल रहा सर मेरे 23-24 की स्पीड थी, लेकिन मेरे को लग रहा आराम से मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें उसने बढ़िया स्क्रॉल कर दिया, इसमें भी बढ़िया स्क्रॉल कर दिया। कितनी बार स्क्रॉल करने पे आप क्वालिफाई हो जाओगे या आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, तो आप कैसे हो जाओगे, वो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा। पहले अपन थोड़ा 29 तारीख को कौन कौन से पैराग्राफ आए और क्या है तो देख लो। इसमें क्या ये पैराग्राफ इजी था ना, तो इसमें जो लाइनें तो वही थी 14 से 17 18 के आसपास, लेकिन वर्ड इसमें थोड़े क्या ज्यादा थे, ठीक है। तो इसमें वर्ड जो थे ना वो 20 से 23 के बीच मान लो, छोटे वर्ड थे इनमें, इतने था नहीं। और इसमें भी थोड़े वर्ड थे ना जो वो मान लो आप 10 से 16 के आसपास, और लाइनें जो थी इसकी 12 से 14 के आसपास मान लो आप, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्यूरेट तो कोई वहां पे गिनने के लिए बैठता नहीं है, और वहां पे गिन भी नहीं सकते अपन। कंफर्मेशन स्क्रीन में अपन आइडिया लगाते हैं कि भाई इतना अपन के ऐसी है, इतनी लाइन ऐसी है। जिसके पास टाइम था उसने लास्ट में देखा, तो मेरे पास थोड़ा टाइम मिला था, मैंने लास्ट में हिंदी और इंग्लिश का दोनों को काउंट, तो मैंने मेरे एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया इसके बीच में थी, मैंने 3-3 लाइनें काउंट की थी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब इनका क्या है ना कि सबके पास में जिस जो भी कोई बता रहे हैं कि हमारे इतने थे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हमारे वाला थोड़ा तो क्या था, टप था थोड़ा चीज। अब ठीक 29 तारीख वाला, 29 तारीख का तो पैराग्राफ आया था देवों के देव महादेव, ठीक है, शिव पार्वती की कथा पर, ठीक है दोस्तों। शिव पार्वती की कथा के आधारित था देवों के देव महादेव, ठीक है। और जो इसका सेकंड शिफ्ट में था वो आया था हिंदी का, जो अपने राजा राम मोहन राय के रिलेटेड में था, कुछ भी ऐसा कि उनकी स्टोरी जीवनी के ऊपर था। और जो इंग्लिश का था इसमें तो अपने फेवरेट टीचर गुड टीचर, अब कौन आपके हैं कौन नहीं है वो आप जानो, आपके काम है, ठीक है। तो इसमें था गुड टीचर के ऊपर था, गुड टीचर पर था। और इसमें जो था इंग्लिश में बुक के रिलेटेड कुछ था, बुक रीडिंग के ऐसा कुछ था,
मतलब वो आपको फेवरेट बुक वगैरह उसका बताना था आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो था अपना वो एनालिसिस हो गया कि किस 27 वाले में कौन सा पैराग्राफ था कौन सा नहीं था। सबसे बढ़िया में वो मजा ही मजा वो इनके हुआ था। और अब कुछ लोग दोस्तों ये बोल रहे हैं कि किसी में भारी आया था, किसी में हल्का आया था, किसी में पैराग्राफ तक था नहीं था, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आज तक कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इस बात में मत बहको कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों के कुछ कीबोर्ड में दिक्कत आई थी, किसी के कुछ और दिक्कत थी, किसी के पीसी शटडाउन हो गया था, किसी की लाइनें छूट गई है। तो देखो दोस्तों मैं ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को इसका जितना आइडिया मैं आपको दूंगा, आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कीजिए। मतलब वीडियो पे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इस पे कुछ चीज रहती है अपने को क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो मेरे हिसाब से रहेगा पर्सनल गाइडेंस वो मैं आपको दूंगा। आप मेरे को मैसेज कीजिए। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई और दिक्कत आती है, आपको ज्यादा गाइडेंस है, अपने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत ही लोगों के ग्रुप बने हैं, बहुत ही लोग अपने जो बेरोजगार लोगों के ग्रुप हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस की जो टीम है अपने जो दीपेश भाई साहब से मिलिए, या कोई और भी धर्मवीर सर है, कोई भी और सर है, आप जो है ना उनसे कांटेक्ट कीजिए, दीपेश जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। और कैसे क्या आप कहीं से भी या ट्विटर टेलीग्राम जहां पे भी आपको मिले कंप्यूटर साइंस की टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। कहाँ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, नहीं हाईकोर्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और पर्सनल गाइडेंस के चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अपना रिव्यू दूंगा। फाइनल आपको करना है क्या नहीं करना है वो आपका डिसीजन रहेगा। ठीक है, गलत क्या है सही क्या है वो मैं मेरे हिसाब से बता सकता हूं, या हमारी जो टीम है वो आपको बता सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको बता देता हूं। अरे क्या स्क्रीन कहां से ऐड होगी, ये लो। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको आपका जो अपनी रेस्पॉन्स शीट है ना, नहीं पहले रेस्पॉन्स शीट से पहले आपको ये बता देता हूं कि कितना जिसने कर दिया वो सेफ है। ठीक है, सेफ जोन, सेफ जोन। ठीक है, सेफ जोन वाले में बता देता हूं। हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर अगर आपकी एक्यूरेसी के साथ में बताऊंगा, देखो इसमें एक्यूरेसी भी मैटर करती है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो वो फिर अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो वो आप देख लेना। 90 प्लस एक्यूरेसी के लिए अलग है, 95 के लिए अलग है, किसी ने 1 किया किसी ने 2 किया, उसके सब के लिए अलग अलग है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो 18 से 20 लाइन। ठीक है, और अगर आपकी एक्यूरेसी जो है 95% के आसपास है तो 17 से 19 मान लो आप इसको। ठीक है, और अगर आपकी एक्यूरेसी इससे भी बढ़िया है, कुछ लोगों की है वैसा बढ़िया, मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं, मेरी एक्यूरेसी यहां तक आकर रुक जाती है, मैं चाहे कितना भी दम लगा लूं, लेकिन इससे भी अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो कोई बोलता नहीं होता, मैं बोलता हूँ 16 से 18 लाइन पे आपने करेक्ट कर दिए, सिर्फ माइनर मिस्टेक एक आध वर्ड भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो गया 16 से 18 लाइन में। अब अगर हिंदी के अंदर आपने एक स्क्रॉल कर दिया बढ़िया से, हिंदी के अंदर आपने 1 स्क्रॉल कर दिया, अगर आपने एक स्क्रॉल करने के बाद दूसरे पैराग्राफ की कुछ लाइनें 2 से 5 ने 3 मान लो, 2 में बहुत कम हो जाएगा, 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 लाइनें तक अगर आपने टाइप की है और एक्यूरेसी आपकी ये वाली है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्रेशन में मत आओ दोस्तों, मत आओ डिप्रेशन में, जिंदगी नहीं बिगड़ जाएगी एक एग्जाम से। मेरे को रोना आ रहा है जब लोग मेरे को ये बोल रहे हैं फोन पे मैसेज पे, वो रुके उससे पहले मेरे को रोना आ रहा है कि क्या बावड़े बन रहे हो, हमसे आके पूछो हमने कितनी चोटें खाई है, तो आप रोने बैठ जाओगे यार, आपके यहाँ से कौन पूछेगा फिर। तो अगर आपकी एक्यूरेसी ये रहती है 98% के आसपास तो आपका 16 से 18 में, और अगर आपकी एक्यूरेसी 90 रहती है तो 18 से 20। और अगर आपने हिंदी के अंदर एक स्क्रॉल कर दिया, दूसरे स्क्रॉल में 3 से 4 लाइन लिखी है, आप सेफ जोन में हो। अगर आपने स्क्रॉल अच्छा किया है, अगर आपने अच्छा टाइप किया है, अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो। ठीक है, अब आते हैं अपने इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर जो दोस्तों है ना, इंग्लिश के अंदर आपने मिनिमम मान लो ऐसे कि स्क्रॉल किया आपने या 3 से 4 बार, नहीं सॉरी, 3 से 4 बार या 2 से 3 बार भी स्क्रॉल किया है, 2 बार स्क्रॉल कर दिया है बढ़िया से, ठीक है, और आपने इसमें कोई भी गलती नहीं की है, ठीक है, तब तो फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी। 2.5 बार मान लो इसको, ठीक है, 2.5 बार मतलब 2 कर दिया आपने
फिर उसके अंदर आधा लिखा है, तब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी। इसमें जो आपकी रहती है ना 26 से 31 लाइन तक मानी जाएगी। अगर आपने इतनी लाइन कर दी है 26 से 31 तक, तब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कम से कम आपने 2.5 बार स्क्रॉल किए ही रहना चाहिए दोस्तों। 2 बार स्क्रॉल हो गया आपका, और तीसरा आपने आधा लिख दिया, 3-4 लाइनें लिख दी, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है, तो टेंशन की बात नहीं। अगर आप इधर ये आ गया तो इधर तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, घबराने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलो, अपन क्या बताते हैं आपको, रेस्पॉन्स शीट की बारी है। थैंक यू वाला बार बार बीच में आना, 5 मिनट में भाई साहब, बस 2 मिनट से लास्ट, ठीक है। आपकी जो रहेगी रेस्पॉन्स शीट, जो भी आपका रहेगा रेस्पॉन्स कार्ड आपका जो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना, एसएसओ आईडी पर आप देख लेना, ठीक है। तो जो ये रहेगा आपका मिनिमम, जहां से हमारे जो भाई साहब कंप्यूटर साइंस की टीम जो बता रही है, जहां से हमें मिल रहा है कि 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन, फिर अध्यक्ष साहब पे डिपेंड करता है, जहां से मिल रहा है कि 10 से 15 दिन में हो जाएगा। 15 तारीख से पहले पहले, मतलब 12-13 के आसपास 10 से 15 दिन तक आपको रेस्पॉन्स शीट आपको दिख जाएगी। फिर अब कोई अगर टेक्निकल इश्यू हो जाता है या किसी दूसरे काम में वो जो बोर्ड वाले बिजी हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखो अपना एग्जाम हो भी गया तो थोड़ा सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होएगा। और दोस्तों एक चीज है, घबराना मत, मैं आपको और बता देता हूँ। और एक दोस्त बोल रहे हैं कि सर मेरे पास में एक लड़की रोने लग गई, उसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। तो बावड़ो, मैंने पहले इतनी बार समझाया है, आपको बताया है, उस चीज पे मत ध्यान दो। अगर उधर ध्यान दिया तो इधर मामला बिगड़ जाएगा। और बिगड़ गया मेरे एक दोस्त का कि सर वो तो रोने लग गई। अरे बावड़े, एग्जाम के हॉल के बाहर उसको सांत्वना देता था, बाहर उसको चुप करा देता, वहां क्या हो गया, वहां क्यों? हिंदी के पैराग्राफ में थोड़ा सा 5-1 मिनट किया, रोने लग गए ऐसे कीबोर्ड पर सर पर रख के, और वो उसको बोला रहा मैडम टाइप करो, ये करो, तब तक उसके बेचारे का तो पूरा रायता फैल गया। तो देखो एग्जाम के अंदर आप अपना देखो, स्वार्थी बनिए वहां पर, क्योंकि आपकी पहचान तब बढ़ेगी जब आपके पास में जॉब होगी। बिना जॉब आपको कोई नहीं पहचानेगा। समाज में जाओ, परिवार में जाओ, कहीं कहीं पे भी जाओ, लेकिन उसको देखो, उसको वहां पे चुप करा दिया तो ठीक है, लेकिन अब उसको हमें चुप कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज है, आप इस बात का आप बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना, ठीक है। और अब मैं आपको और बता देता हूँ, जो आपकी हर एक चीज है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में भी आपको फिर भी किसी भी चीज का डाउट रहता है तो आप मेरे को फोन कीजिए पर्सनल टाइम में, मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे से जो सहायता होगी वो मैं आपकी करूंगा, कैसे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन कैसे क्या है, कहाँ हाईकोर्ट में कौन सा वकील है, क्या, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप अपने हिसाब से रहिए। जो आपने माहौल फेस किया है उसका हमें इतना अंदाजा नहीं है, जो मैंने किया है, जो मेरे को अंदाजा है, जो आपने फेस किया वो आपको अंदाजा है। तो इस वजह से आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, आपके सब्सक्राइबर ये मोटिवेशन है ना, मेरे को बहुत आगे तक लेके। और एक बात और आपको बता देता हूँ, अब अपन है ना जो सीटी वीडियो पटवा राजस्थान पुलिस के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली सीरीज पे मैंने वीडियो डाल दिया है, उसके लिए अपन पूरा कंप्यूटर को 0 से लेके एग्जाम लेवल तक जहां तक आता है क्वेश्चन, वहां तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।